लोगों ने कमेंट किया था और काफ़ी लोग जानना चाहते थे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि ISO 22301 स्टैंडर्ड है, 22301। तो आज मैंने सोचा कि चलिए हम बात करते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। केवल बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और स्पेशली डिज़ास्टर रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बिजनेस है जहाँ पे डिज़ास्टर हो सकता है, तो डिज़ास्टर के केस में कैसे आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा, कौन कौन से क्रिटिकल फंक्शंस हैं, बिजनेस फंक्शंस जिनको आपको चलाना है डिज़ास्टर होने के बाद, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको डिफ़ाइन करने हैं उसके बाद, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे इसके अंदर और जानेंगे क्या है इस वीडियो में। पहले बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या फ़ायदे हैं इसके, कुछ मेन डेफिनेशंस इसके अंदर जो हमें काम आएंगी फ्यूचर वीडियोस में, जो आगे के वीडियोस में बनाऊंगा उसके अंदर इसका जिक्र होगा। तो आइए देखते हैं। तो ISO 22301 बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, जैसा कि मैंने बताया। तो क्यों डेवलप किया गया है? डेवलप किया गया है टू प्रोटेक्ट कंपनीज फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद डाउन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउन टाइम। डाउन टाइम से क्या समझते हैं? डाउन टाइम का मतलब है आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, वो हैम्पर हो चुकी हैं इस टाइम पे, और उनकी अवेलेबिलिटी हैम्पर हो चुकी है। इसको बोलते हैं डाउन टाइम, जहाँ पे आपकी सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये किस वजह से हो सकता है? किसी भी अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन की वजह से हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप डाउन टाइम के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से आप अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, उसको कैसे अवॉइड करना है, अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम को, उसकी बात करता है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब डिस्ट्रप्शन से बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मान लीजिए आपके बिजनेस में डिस्ट्रप्शन हो गई, तो डिस्ट्रप्शन से आपको क्या होगा? रेवेन्यू लॉस हो सकता है। आप मान लीजिए आप अपने क्लाइंट से सर्विस प्रोवाइड करने का कुछ एक्स अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो आप उससे एक्स अमाउंट कैसे चार्ज करेंगे? तो आपका रेवेन्यू लॉस होगा। डेटा रिस्क ब्रेकडाउन्स, मान लीजिए आपका डेटा रिस्क में आ गया। मान लीजिए आप सर्विस आपका डिसरप्ट हो गया और उसके बाद जो भी डेटा था जो कि फ्लो कर रहा था उन सर्विसेज के थ्रू, वो भी आपका रिस्क में चला गया, क्योंकि पता नहीं वो डेटा पहुंचा कस्टमर तक, नहीं पहुंचा, कहाँ पे है, कौन सी स्टेज पे है डेटा प्रोसेसिंग आपका जो आप कर रहे थे, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे थे उनके थ्रू। फेलियर टू डिलीवर नॉर्मल क्लाइंट सर्विसेज एज पर एग्रीड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप फेल कर जाते हैं अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी आपके SLA एग्रीमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, जो भी आपने अपना एक SLA दिया है, एक अपना सर्विस लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश जो आप करते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो आप यहाँ पे इन कारणों की वजह से, इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से, अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शंस कहेंगे, डिजास्टर कहेंगे, जो भी कहेंगे, उनकी वजह से आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये है इसका नुकसान। और क्या करता है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है अपडेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए एन इफेक्टिव बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट हेल्प्स देम प्रिपेयर फॉर, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम डिसरप्टिव इंसिडेंट्स। अभी जिन इंसिडेंट्स की हमने बात की, अभी जो डिजास्टर्स की हमने बात की, तो BCMS जो ये स्टैंडर्ड है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, एक बात करता है कि कैसे एक इफेक्टिव बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया जाए, जहाँ पे जितने भी हमने ये इश्यूज डिस्कस किए इनको इफेक्टिवली रिकवर किया जा सके। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। इसके लिए आपको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाना पड़ेगा। आपको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट के लिए बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के रिस्क हैं, किस तरह की कंटेंजेंसीज हैं आज की डेट में, किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे आप सपोर्ट कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, और क्या है आपकी बिजनेस की नीड्स, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मान लीजिए अगर डिज़ास्टर हो जाता है तो उसके बाद कौन से बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शन है जिनको आपको
वापस ऑनलाइन लाना है, उनको आपको अवेलेबल करना है। तो BCMS बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको हेल्प करेगा इंसिडेंट्स के लिए, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया तो कैसे आप उससे कोप अप कर सकते हैं, और कैसे आपके बिजनेस क्रिटिकल प्रोसेसेस और जितने भी बिजनेस क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट लॉस या कंप्लीट फेलियर के मोड में नहीं जाएं। ये इसका प्रयास रहेगा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट का। और ISO 22301 जो स्टैंडर्ड है, इसको डिज़ाइन किया गया जैसे कि हमने बताया डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट से रिकवर करने के लिए। तो आप इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप प्रोसीजर्स डिफाइन कर सकते हैं पहले से कि मान लीजिए कुछ इवेंट होता है तो किस तरह से आप उसको रिएक्ट करेंगे। और बेसिकली आपको अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर्स के लिए पहले से रेडी रहना है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस केस में। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान जिसकी बात करता है यहाँ पे। तो ये है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ। और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो देखने वाली हैं। पहला है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इज प्लान होना चाहिए आपके पास प्रॉपर कि कैसे आपको बिजनेस को कंटिन्यू करना है, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मान लीजिए कुछ हो जाता है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। फिर उस प्लान को मेंटेन होना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा ना हो कि 2 साल पहले आपने कुछ प्लान बनाया है और प्रॉपरली कोई उसको रिव्यू नहीं कर रहा, कोई मेंटेन नहीं कर रहा, कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड नहीं है इंडिविजुअल्स की। तो ये सब चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। और कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव्ड, इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस आपको देखना पड़ेगा किस तरह के चेंजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट में आपके चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कॉन्टिन्यूटी आपकी हैम्पर हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली आपको इस डॉक्यूमेंट को, इस प्लान को अपडेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, डिसरप्टिव इंसिडेंट की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है ये। और आपका जितना भी, मान लीजिए जिस भी सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन चली जाती है, मान लीजिए डिजास्टर की सिचुएशन में चली जाती है, तो उसके लिए आप रेडी रहेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पता होनी चाहिए आपको ISO 22301 के लिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल आउटेज, maximum amount of time and activity can be disrupted without incurring unacceptable damage, जिसको कि कहा जाता है मैक्सिमम टॉलरेबल पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन। कितना डिस्ट्रप्शन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लड आ गया, फ्लड के बाद कितने टाइम तक मैक्सिमम आप अपने बिजनेस को शट डाउन होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब एक अनएक्सेप्टेबल लेवल पे चले जाएं, जहाँ पे आपको लगता है कि इसके बाद बिजनेस रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल आउटेज, कितना आउटेज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है कितने टाइम बाद आपके क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस, आपकी सर्विसेज, आप जो अपनी क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके डिलीवरेबल्स हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कितने टाइम बाद वो रिज्यूम हो जाने चाहिए, कितने टाइम बाद एक डिजास्टर के वो आइडियली रिकवर हो जाने चाहिए। यह है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव से मतलब है डेटा का। मान लीजिए कुछ डेटा लॉस आपका हो गया डिजास्टर के दौरान या डिजास्टर के बाद, तो कितने टाइम पहले का डेटा आपको चाहिए होगा, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा आपको चाहिए होगा, जो कि आपको चाहिए ही होगा, जिसके बिना आपका बिजनेस फंक्शन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपका डेटा अगर लॉस हो जाता है तो आपको अगर 1 हफ्ते पहले का डेटा दे दिया जाए तो क्या उससे आपका बिजनेस फंक्शन कर पाएगा? 1 महीने पहले का डेटा दे दिया जाए, क्या उससे आपका बिजनेस फंक्शन कर पाएगा? इस तरह से। उसके बाद एक टर्म आता है मिनिमम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ऑब्जेक्टिव। मिनिमम लेवल ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू प्रोड्यूस आफ्टर रिज्यूमिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। बहुत सिंपल है। क्या मिनिमम डिलीवरेबल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ पे मान लीजिए आप अपने क्लाइंट को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, मान लीजिए 10 नंबर ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो क्या मिनिमम लेवल ऑफ सर्विसेज है, क्या मिनिमम नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो आपको बिजनेस डिजास्टर के बाद आपको प्रोवाइड करना है? 10 में से क्या आप 5 सर्विसेज दे सकते हैं, 7 सर्विसेज दे सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ सर्विसेज आप दे सकते हैं, और उनका लेवल क्या रहेगा? यह है मिनिमम बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ऑब्जेक्टिव। एक लास्ट चीज़ में डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग
कंफ्यूज रहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से इसको थोड़ा सा देखा जाए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपना दूर करिए। आइए देखते हैं क्या है डिज़ास्टर रिकवरी और क्या है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों के बीच में, आइए देखते हैं। तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान जो है एक कॉन्टेक्स्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का, और डिज़ास्टर रिकवरी की जब बात करें तो फोकस रहेगा टेक्निकल साइड पे और फोकस रहेगा ऑपरेशनल साइड पे, जहाँ पे कैसे आपको एक दूसरी साइड प्रोवाइड कर दी जाए डिज़ास्टर के केस में, जहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, फंक्शंस, जो भी सर्विसेज हैं आपकी, उनको आप रिज्यूम कर पाएँ। ये है डिज़ास्टर रिकवरी प्लान का काम जब वो करेगा इन केस ऑफ डिज़ास्टर। मान लीजिए कोई डिज़ास्टर हो जाता तो, ठीक है, तो आपके बिजनेस को कैसे बैक टू बिजनेस एज यूजुअल लाना है, ये है डिज़ास्टर रिकवरी का काम। कैसे बैक टू बिजनेस आपको लाना है। जबकि बिजनेस कंटिन्यूटी का जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बैक टू बिजनेस तो आप आ जाएंगे, लेकिन डिजास्टर के दौरान जहाँ पे डिजास्टर हो चुका है, मान लीजिए 10 दिन के लिए फ्लड आ गया, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए 10 दिन के लिए फ्लड आ गया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पा रही है उस टाइम में, तो किस तरह से आप उसको सस्टेन कर पाएंगे ड्यूरिंग अ डिसरप्शन। ये ड्यूरिंग अ डिसरप्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ड्यूरिंग अ डिजास्टर आप उसको सस्टेन कर पाएंगे, ये काम है बिजनेस कंटिन्यूटी का। और कैसे बैक टू बिजनेस लाना है, कौन से क्रिटिकल फंक्शंस को अप करना है, कितनी जल्दी अप करना है, क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो सारा काम है डिजास्टर रिकवरी प्लान का। वो आपको बताएगा कैसे बिजनेस एज यूजुअल को वापस लेके आना है। डिजास्टर रिकवरी के प्लान का ये काम है। लेकिन कैसे बिजनेस को ऑपरेशनल रखना है, ये काम है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपको कोई भी स्लाइड ना समझ में आई हो, कुछ भी बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में समझा पाऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद।